विशाखा गनोरकर इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत करती हूँ। हिमालयन ध्यान योग महाशिविर का रेशीमबाग मैदान नागपुर में हुआ समापन। रितेश सिंगारे की यह खास रिपोर्ट। हिमालय के महर्षि श्री शिवकृपानंद स्वामी जी प्रेरित हिमालयन ध्यान योग महाशिविर नागपुर में भव्य समापन हुआ। इस महाशिविर में करीब 50,000 लोगों ने नियमित रूप से लाभ लिया। महाशिविर के अंतिम दिन गणमान्य अतिथि नेपाल के सांसद श्री प्रदीप पौंडेल जी, पंचायती राज मध्य प्रदेश के डायरेक्टर श्री रविंद्र सिंह रघुवंशी जी, द्वारका में ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन श्री दयाल मूलचंदानी जी, हिमालयन ध्यान योग सिंगापुर की साधिका श्रीमती सिंथिया तौफ जी, श्री शिवकृपानंद स्वामी आश्रम ट्रस्ट की भूतपूर्व ट्रस्टी श्रीमती नैमिषा लाला जी तथा गुरुपुत्र एवं श्री शिवकृपानंद स्वामी फाउंडेशन के निर्देशक श्री अमरीश जी के करकमलों से दीप प्रज्वलित करके शिविर का आरंभ हुआ। हिमालयन ध्यान महाशिविर का आयोजन जो किया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? नमस्ते, मैं हिमालयन ध्यान योग पंथ से उमेश भाई बात कर रहा हूँ। इंडिया न्यूज़ 21 चैनल के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। पिछले 8 दिन से यहाँ हिमालयन योग का ध्यान शिविर चालू है और नागपुर से आए हुए कम से कम 40 से 45 हज़ार की लोक संख्या साधक संख्या यहाँ उपस्थित है। डेली हमारा ये ध्यान का कार्यक्रम 5:30 से 8:30 बजे चल रहा है। ये हिमालयन ध्यान योग एक अत्यंत सरल और आसान पद्धति है जिसमें किसी भी तरह का क्रिया, श्वसन क्रिया या आसन क्रिया नहीं है। ये एकदम सरल पद्धति है। 8 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। और ये जो ध्यान शिविर है, इसका जीवन में क्या महत्व है, क्या बताना चाहोगे? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये ध्यान हमें वर्तमान में रहने को सिखाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात माने ये ध्यान अनुभूति प्रदान है। माने आप इस ध्यान करने से आपको अनुभूतियाँ होगी, माने आपको एक्सपीरियंस होगा, वाइब्रेशंस आएंगे, आपका स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति बढ़ेगी। और यदि आध्यात्मिक स्थिति आपकी बढ़ गई तो फिर आपके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति आपकी हो सकती है। अत्यंत सिंपल ध्यान पद्धति है, कोई भी अपना सकता है। किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का व्यक्ति इसे अपना सकता है। इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये हिमालयन ध्यान आपको कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता। जो भी ध्यान पद्धतियाँ आपने अभी अपनाई हैं या जो भी आप साधना उपासना करते हैं उसको चालू रख के केवल हिमालयन ध्यान को आपको जोड़ना है। फिर आपको ये ध्यान अंतर्मुखी होने को सिखाता है और बाद में आपका आत्मा बताता है कि कौन सी ध्यान पद्धति का आपके लिए योग्य है और फिर उस हिसाब से आप अपने आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अंतिम दिन सभी को पूज्य गुरुमा के प्रवचन का भी लाभ मिला। पूज्य गुरुमा ने अपने प्रवचन में बताया कि ध्यान प्रत्येक आत्मा को करना चाहिए। हिमालयन ध्यान योग की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यह किसी भी बात के लिए मना नहीं करती। यह ध्यान के नियमित अभ्यास से विचारों पर कंट्रोल हो सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे, आपके मस्तिष्क में विचारों की गति कम होगी और विचारों की गति कम होगी तो ऑटोमेटिक ध्यान में गहनता बढ़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि हम जीवन भर खुश रहे, आनंद में रहे, तो उसके लिए ध्यान बहुत मदद करेगा। शिविर के पश्चात अगर आप 45 दिन नियमित ध्यान करते हैं तो ध्यान के लाभ आपको मिल सकते हैं। किसी भी उम्र में आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं। यूथ और बच्चे देश का भविष्य है। यदि वे अच्छे होंगे तो मेरा देश अच्छा होगा और मेरा देश अच्छा होगा तो मेरा पूरा विश्व अच्छा होगा। ये जो ध्यान योग महाशिविर का जो आयोजन रेशीमबाग मैदान में किया है, तो इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एक तो गुरुदेव का नागपुर ये जन्म स्थान है और यहीं से हिमालय से ध्यान का जब ज्ञान गुरुदेव लेकर आए समाज में, तो सबसे पहला शिविर जो है ये नागपुर में हुआ था। और 25 साल के बाद सारे विश्व में यानी लगभग 66 कंट्रीज़ में ये हिमालय से लाया गया ध्यान का प्रचार प्रसार गुरुदेव ने किया। और 25 साल के बाद नागपुर में गुरुदेव आए और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी
या ध्यान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर अंतिम महाशिविर जो है ये नागपुर में देना चाहिए। ऐसे उदात्त दृष्टिकोण को रख के ये महाशिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ। गुरुदेव 25 साल महाशिविर करने के लिए तैयार तो थे, पर जब तक नागपुर के यहाँ पर स्थिति परिस्थितियाँ नहीं बनती और वक्त नहीं आता तब तक के ये घटना घटित नहीं होती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये समय था और 2023 ऐसा ये साल था कि हम लोगों का सभी का एक समय आया था और ये महाशिविर यहाँ पर घटित हुआ। सर, यहाँ जो महाशिविर में स्थानीय लोग ही है या अदर स्टेट से यहाँ लोग आए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो स्थानीय लोग ही है और बाहर से जो आने वाले साधकों की संख्या है ये लगभग ओवरसीज से यानी विदेश से 400 साधक आए हुए हैं। बाकी अलग अलग राज्य से भी साधक यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो करीबन 4 से 5,000 साधक ये बाकी राज्य से आए हैं और नागपुर के लगभग 80% साधक नागपुर से आए हैं, नागपुर से पार्टिसिपेंट। सर, ये ध्यान योग का ये जो संस्कृति मानी जाती है, इस संस्कृति के बारे में आप जो युवा लोग हैं उन्हें क्या आप बताना चाहोगे? युवा लोगों का जो भी अभी मोबाइल के कारण, लैपटॉप के कारण या सोशल मीडिया के कारण डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन का एकमात्र कारण है ये चित्त की भटकंती। और इस ध्यान के वजह से युवकों का चित्त स्थिर होगा, वह अपने काम में फोकस कर पाएंगे। और जो ओवर थिंकिंग की समस्या भी युवकों में लगभग बढ़ रही है, तो ये ओवर थिंकिंग कम होगा। जैसे एक युवक आज 50,000 विचार करता होगा और ध्यान करते करके ये 50,000 से 5,000 रोज़ विचार करेगा, फिर 5,000 में से 500 विचार करेगा और फिर 5 विचार में ही वो पूरा दिन काटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहेगा। दूसरा, आज के युवकों में जो एक्सट्रीम इमोशंस का चलन बढ़ रहा है, यानी एक्सट्रीम इमोशन बढ़ता है, तो ये एक्सट्रीम इमोशन पे कंट्रोल होगा। यानी युवकों को अगर क्रोध आएगा तो इतना क्रोध नहीं आएगा कि उसके हाथ से कोई बुरा कर्म हो, वो बहुत ही कम समय के लिए क्रोध रहेगा और आएगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बुरे कर्म करने के लिए बुरे विचार चाहिए। ये बुरे विचारों को मिलने वाली जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा नहीं मिलेगी अगर वो ध्यान करेंगे तो। और ध्यान नियमित करेंगे तो उनके पास एक अच्छी ऊर्जा रहेंगी, अच्छी ऊर्जा से वो अच्छे विचार करेंगे और अच्छे विचारों से अच्छे कर्म भी होंगे। धन्यवाद सर।